जय प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं टॉप 5 क्वेश्चन जो नवोदय और सैनिक स्कूल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें हम आते हैं पार्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बेटा। अधिकतम संभव लंबाई 7 मीटर 3 मीटर 85 सेमी और 12 मीटर 95 सेमी जिसका उपयोग सटीक लंबाई मापने के लिए किया जा सकता है। तो अधिकतम संभव कहा गया है, तो इसका मतलब हुआ कि बेटा हमको मौसम निकालना है। लेकिन सबसे पहले आपको काम ये करना है कि यहाँ पे 7 मीटर दिया हुआ है और 3 मीटर 85 सेमी दिया हुआ है और 12 मीटर और 95 सेमी दिया है। तो सबको एक यूनिट में करने के बाद इसका आपको मौसम निकालना है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 मीटर दिया हुआ है तो इसको आपको चेंज करना होगा। 7 मीटर को सेमी में बदलने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। बेटा आपका हो जाएगा 700 सेमी, 700 सेमी हो जाएगा। ठीक उस प्रकार 3 मीटर और 85 सेमी लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 मीटर और 85 सेमी। तो 3 मीटर अर्थात 300 सेंटीमीटर और 85 यानी कि 385 सेमी होगा। और इसके बाद 12 मीटर और 95 सेमी दे रखा है तो आपका होगा 1295 सेमी। तो बेटा देखिए हमने सबको एक यूनिट में चेंज कर बेटा आपको इसमें चेंज करने के बाद आपको केवल और केवल इन सभी का मौसम निकाल लेना। 700 है, 385 और 1295 का आपको मौसम निकाल लेना है। तो इसका जो मौसम आएगा बेटा, मौसम जो है इसका 35 हो जाएगा, 35 सेमी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यदि √196/x गुणा 900/x और बराबर 4 हो तो x का मान होगा। तो बेटा आप देख रहे हैं कि 196 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं लेकिन x का अंडर रूट नहीं निकाल सकते, जबकि ये रूट दोनों पे अलग अलग कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि 196 का रूट निकालेंगे तो बेटा 14 होगा, लेकिन अंडर रूट x ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे 900 का रूट निकालेंगे तो बेटा आपका 30 आ जाएगा, लेकिन इसका रूट निकालेंगे तो बेटा नहीं निकल पाएगा, x होगा और बराबर 4 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। 14 या 42 यानी कि 14 या 42 420 और यहाँ पे x का गुणा x में करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर और बराबर 4 होगा। स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगा तो 420/x बराबर 4 हो जाएगा। अब 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 420 और बटे 4 हो जाएगा बराबर यहाँ पे x हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो 4 एक 4 और 0 4 बचे 20 यानी 105 हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू आएगा बेटा वो 105 होगा, इसलिए C जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई अंक का दोगुना होता है। यदि अंकों के मान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो नई संख्या पहली संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा विथ ऑप्शन, ऐसे प्रश्नों को विथ ऑप्शन लगाना है क्योंकि आपको प्रोसेस से लगाएंगे तो बेटा बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए फटाफट जो है आपको आंसर लाना है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है बेटा, विथ ऑप्शन आपको लगाना होगा। जैसे कि इन्होंने बोला कि पहला मतलब 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई का दोगुना है, माने सब में अगर देखा जाए विथ ऑप्शन तो सभी में इकाई अंक जो है वह दहाई का दोगुना है। इसमें भी दोगुना, इसमें भी दोगुना, इसमें भी दोगुना है, लेकिन उनके मान जो है बदल दिए जाए, यानी दहाई को इकाई और इकाई को दहाई बना दिया जाए तो उनके बीच का जो अंतर है वो 18 प्राप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए से आते हैं। ऑप्शन ए से, ए वाले ऑप्शन से अगर देखा जाए तो बेटा ये 12 है और 12 को बदलने पर विथ ऑप्शन ए से देखा जाए तो 12 को बदला जाए तो बेटा ये 21 हो जाएगा और 21 और 12 में जो अंतर होगा वो बेटा 9 का हो जाएगा। लेकिन आपका अंतर कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए। अब ऑप्शन नंबर बी से अगर देखा जाए तो इसमें 36 है और बदलने पर
बदलने पर जो है इसका हो जाएगा 63, और 63 में अगर हम 36 माइनस करते हैं तो बेटा 13 में से 6 7 यहाँ पे यानी कि 27 हो जाएगा। और विथ ऑप्शन सी में देखा जाए तो 48, और बदलने पर इसके मान बदल दिए जाएं, बदलने पर क्या हो जाएंगे बेटा, ये 84 हो जाएगा। और 84 में से 48 अगर माइनस कर दिया जाए तो इसका जो आंसर होगा बेटा 14 में से 8 घटे तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 यानी कि 36 बचेगा। वही ऑप्शन नंबर डी को अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में बेटा 24 दिया हुआ है, और बदलने पर जो है इसमें हो रहा है कितना 42, और 42 और 24 का दोनों का अंतर करते हैं तो बेटा 18 होगा। और यही पूछा गया है कि नई संख्या पहली संख्या से 18 अधिक है। तो देखिए बेटा ये नई पुरानी संख्या जो है कि कौन सी दी है 24 है, और नई संख्या जो बन रही है वो 42 है, जो 24 से कितनी अधिक है 18 अधिक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा बेटा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आए बेटा क्वेश्चन नंबर हम चौथे की ओर चलते हैं, और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है बेटा, 2 अंकी ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या होगा। यानी कि 2 अंकों की आपको अभाज्य संख्या बताना है कि जिसमें इकाई अंक और दहाई अंक दोनों अभाज्य संख्या हो। तो अब देखा ये जाए 11 से लेकर के 99 तक यानी 97 तक ये 2 अंकों की संख्या है, जिसमें 11 जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और 97 जो है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। लेकिन इसमें यह बोला गया है कि दोनों अंक दहाई और इकाई दोनों जो है अभाज्य संख्या होने चाहिए। तो सबसे पहले देखा जाए तो 11 में जो है एक अभाज्य संख्या नहीं होता। अब 13 को लेते हैं, एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। वही 17 को लेते हैं तो नहीं होगा, 19 को लेंगे तो नहीं होगा। वही 23 को अगर लें तो 23 जो है 23 में 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। वही 29 की बात करें तो 29 में 2 और 9 है तो 9 लेकिन जो है अभाज्य संख्या नहीं है। वही 31 को लें तो 3 जो है कि अभाज्य संख्या है लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। 37 को लिया जाए तो 37 हो सकता है क्योंकि 37 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। वही 41 की बात करें तो नहीं होगा। 43 की बात करें तो 4 जो है भाज्य संख्या है। 47 की अगर बात करें तो 7 में जो है वो भाज्य संख्या है। और 53 की अगर बात करें तो बेटा ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। वही बात करें 59 की तो 5 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। वही 61 में बात करें तो एक अभाज्य संख्या और एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। और वही 67 में बात करें तो 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं। वही 73 की बात करें तो 71 की बात करें तो एक जो अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन 73 में बात करें तो 73 में 7 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके बाद हम 79 में 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। वही 81 तो अभाज्य संख्या होता नहीं है। अब लेते हैं 83 में 8 अभाज्य संख्या नहीं है। उसमें 89 लेते हैं 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 97 में ले तो 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए 2 अंकों की कुल संख्या की बात करें जिसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों अभाज्य संख्या है तो बेटा केवल 4 होगा और बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 0.123 पे बार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और बहुत ही इजी वे में आपको बताए थे कि कैसे सॉल्व आउट करना है बेटा। तो अगर ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो बेटा आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको आंसर मार देना है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर दिया होता 0.1 और इसमें बार लगाया गया होता तो इसका आंसर जो होता है बेटा 1/9 हो जाता। लेकिन अगर वही 2 अंक हो जाता जैसे 0.12 अगर इसमें बार लगा होता तो बेटा 12 क्या होता है 99 हो जाता। वही अगर यहाँ पे 0.125 लिखा हुआ है यानी कि 3 अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है तो बेटा यहाँ भी संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 1 बार या 2 बार और अगली बार 3 बार लिखते हैं 125/999। इसलिए बेटा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बेटा अभी हाल ही में आपको एक न्यूज मिला है कि अटल आवासीय विद्यालय में जो सीटों की संख्या बढ़ गई है। तो इसलिए मैं तो बहुत खुश हूं, आपको भी खुश होना चाहिए। बेटा ऐसे ही आप चैनल पे बने रहिए तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे।